हाय एवरीवन, इमेजिन करो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप एक फार्मेसी स्टोर पर जाते हो और आप एडवाइस मांगना चाहते हो एक फार्मासिस्ट से, लेकिन जैसे आप अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करते हो, फार्मासिस्ट थोड़ा सा घबराने लग जाता है, उसके पसीने आने लग जाते हैं। अब आप इस चीज़ को देखकर पता लगाते हो कि वो फार्मासिस्ट कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा और आप अपने मन में ही सोचते हो क्या मैं कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गया। ये सिनेरियो हाईलाइट करता है हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो यहाँ पर एग्री नहीं करते होंगे। लोगों का मानना है कि ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आ जाती हैं कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो पेशेंट के साथ, कौन सी डोजेज आपको देनी चाहिए और किस ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन प्रेफर करी जाती हैं। ये सब एक्सपीरियंस से आ जाता है और हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मिल जाएं, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हायर एजुकेशन से हम वो फंडामेंटल्स, वो स्किल सीखते हैं जो हम एक्सपीरियंस से कभी नहीं सीख सकते। तो क्या हमें हायर एजुकेशन लेनी चाहिए? अब इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब एक फार्मेसी स्टोर है जहाँ पर एक जो फार्मासिस्ट काम कर रहा है उसने सिर्फ डिप्लोमा कर रखी है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है, और दूसरा स्टोर है जहाँ पर एक फार्मासिस्ट काम कर रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है और जिसने अपनी एजुकेशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ली है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है फार्मेसी के अंदर। तो आप किसे प्रेफर करेंगे? जब बात आती है हमारी हेल्थ के ऊपर, हम जनरली प्रेफर करते हैं कि जो एडवाइजर है या कंसल्टेंट है वो नॉलेजेबल होना चाहिए और साथ ही साथ कॉम्पिटेंट होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। इंडिया में आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं 2 साल के कोर्स के बाद ही। डिप्लोमा करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे। आप खुद अपनी शॉप ओपन कर सकते, आप पेशेंट्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो, उन्हें मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हो। अगर आप यही कर सकते हो तो बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, ये सारे कोर्सेज क्यों बनाए गए? अब अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो डिप्लोमा के बाद भी बन सकते हैं। तो हम बी फार्मेसी जो कि 4 साल की डिग्री है, एम फार्मेसी हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर फार्म डी 6 इयर्स का कोर्स क्यों कर रहे हैं? 2 साल में हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। फार्मेसी सेक्टर बहुत बड़ा है, यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन डी फार्म के बाद आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कवर नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो जाती हैं और कुछ कंट्रीज़ में डी फार्म अवेलेबल ही नहीं है। तो अब अगर आपने डी फार्म इंडिया से कर भी ली तो आप बाहर काम नहीं कर सकते फार्मेसी का। पीसीआई इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, हो सकता है फ्यूचर में डी फार्म के पास भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर बच्चे डी फार्म के बाद बी फार्म प्रेफर करते हैं, वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। और इसका एक रीज़न है, इसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। राहुल जो एक फार्मासिस्ट है जिन्होंने 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया और अब वो एक लोकल ड्रग स्टोर पर काम कर रहे हैं। राहुल को काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में उसने बहुत एक्सपीरियंस गेन करा है। लेकिन राहुल कुछ नोटिस कर रहे थे अपने पेशेंट्स में। उनके पेशेंट्स को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी मेडिसिन से रिलेटेड और कई बार वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन राहुल के पास एक पेशेंट आया जिसे डॉक्टर ने नई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी। पेशेंट को काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे मेडिसिन से रिलेटेड, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इससे कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकती हैं, क्या मैं इन दोनों दवाई को एक साथ ले सकता हूँ या फिर नहीं, सो एंड सो। लेकिन राहुल को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उन आंसर्स को देने के लिए। राहुल समझ पा रहे थे कि मेरी कैपेबिलिटीज अभी उतनी नहीं डेवलप हुई हैं, एक्सपीरियंस मेरे पास है लेकिन मेरे पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। राहुल काफ़ी बार सही एडवाइस नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पर राहुल ने डिसीजन लिया कि वो 4 इयर्स का एक और कोर्स करने वाले हैं। 4 इयर्स के कोर्स में एनरोल करने के बाद राहुल ने ये देखा वो अब डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट्स को, ड्रग इंटरेक्शंस को, पेशेंट केयर को। राहुल की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी डेवलप हो चुकी थी इस टाइम पे। पेशेंट्स के साथ वो अब अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रहे थे। राहुल अब अपने पेशेंट्स को सही कंसल्ट कर पा रहे थे, सही एडवाइस दे पा रहे थे। पर क्या फ्यूचर में हायर एजुकेशन रेलेवेंट होगी या फिर एआई और रोबोटिक्स इस चीज़ को रिप्लेस करने वाली है? जब भी हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की तो हम स्पेशलाइजेशन को कनेक्ट करते हैं एआई के साथ, फ्यूचर के साथ। क्या स्पेशलाइजेशन इररिलेवेंट हो जाएगी फ्यूचर के अंदर? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें एआई की और रोबोटिक्स की तो यहाँ पर उनके पास जो स्पेशलाइजेशन होगी वो ह्यूमंस कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पर आप एक फार्मेसी स्टोर में एंटर करते हो और फार्मासिस्ट आपका ग्रीटिंग्स के साथ वेलकम करता है, जहाँ पर वो आपको एक ऑफर देता है जिसमें आपके पास एक पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन थेरेपी होती है आपके यूनिक जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक साइंस फिक्शन मूवी का मैं आपको एक सीन डिपिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब ये टाइम आने में ज़्यादा टाइम नहीं रहा। टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम एडवांस होती जा रही है और यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं मेडिकल के अंदर, साइंस के अंदर, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। उसमें से एक है पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन थेरेपी। फार्मेसी का फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग है और काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जैसे जैसे बढ़ रही है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जा रहा है और इसमें फार्मासिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे और फ्यूचर में आपकी एजुकेशन ही आपकी स्ट्रेंथ होने वाली है। ऐसा बताया जाता है कि हम फ्यूचर में ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पर फार्मासिस्ट जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता लगा पाएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए और इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स को वो इंक्लूड करेंगे
जिसमें आपका एज आ जाती है, वेट आता है, लाइफस्टाइल आती है। पर्सनलाइज्ड थेरेपी होगी हर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। कोलैबोरेशंस भी हम देख सकते हैं फ्यूचर के अंदर। फार्मासिस्ट कोलैबोरेट करेंगे फिजिशियंस के साथ, नर्सेज के साथ, जहां पर वो एक इंडिविजुअल पेशेंट की डिसीज को ट्रीट कर रहे होंगे। इसमें बात आती है इम्यूनाइजेशन की, इसमें बात आती है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट या फिर क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट। फ्यूचर में इंटीग्रेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल हम देख सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फार्मासिस्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। अगर मैं बात करूं पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन थेरेपी की या फिर कोलैबोरेशन इंटीग्रेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर टाइम टू टाइम एडवांसमेंट आती जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं और हम देख सकते हैं कि फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है फार्मासिस्ट का। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करें अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग इन्फॉर्मेशन मिली हो। इस वीडियो को शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी के फील्ड से हैं, क्योंकि हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर कैसे होने वाला है फार्मासिस्ट का और क्या हमें हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बी फार्मेसी के बाद हायर एजुकेशन नहीं लेते। अब ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन यहाँ पर हायर एजुकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।